अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुबारक ज़िक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके फ़ज़ाइल का अंदाज़ा इंसान की अक्ल भी नहीं लगा सकती। एक ऐसा वजीफ़ा जो फ़रिश्तों का ज़िक्र है, जिसको पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है और जो दिल, रूह, घर, रिज़्क हर चीज़ में बरकत भर देता है। जी हाँ, दरूद शरीफ। लेकिन आज हम उसके वो छुपे हुए नायाब हैरत अंगेज़ फ़वाइद जानने वाले हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इसके जो 7 फ़ायदे हैं वो अब हम आपको बताएंगे। नंबर 1, दिल के अंदर नूर और सकीनत पैदा होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल के अंदर एक अनोखी रोशनी पैदा होती है। ये नूर इंसान के चेहरे, किरदार, गुफ्तगू और अमल में झलकने लगता है। बहुत से बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जिसने दिल का ज़ंग दूर करना हो वो दिल पर दरूद शरीफ की बारिश करें। ये नूर इंसान को गुस्से, हसद, बेचैनी और मनफी सोच से बचाता है। ये असर इतना खामोशी से होता है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि इसका दिल इतना नरम कैसे हो गया। इसका दूसरा फ़ायदा, फरिश्ते इंसान के लिए दुआएं करते हैं। एक बहुत कम मारूफ फ़ायदा ये है कि जब कोई इंसान दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते हैं। ज़रा सोचिए, आसमान से फरिश्ते आपके लिए दुआ मांग रहे हों और क्या चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और यह सिर्फ रहमत नहीं बल्कि फरिश्तों की ख़ुसूसी दुआ भी इसके साथ शामिल हो जाती है। सुबहान अल्लाह। इसका तीसरा फ़ायदा, मुश्किलात के रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा फ़ायदा है जो लोगों के तजुर्बात से साबित है। जिसके काम बार बार रुक रहे हों, जिसकी दुआएं कबूल ना हो रही हों, जो हर तरफ से बंद गली में फंस गया हो, वो रोज़ाना थोड़ा सा दरूद शरीफ पढ़ ले। 1000 बार नहीं, सिर्फ 100 बार की नीयत कर ले और पढ़ ले तो अल्लाह उसके रास्ते खुद ब खुद खोल देता है। लेकिन बात वही है कि जितना भी पढ़े, आप तादाद से ज़्यादा उसकी क्वालिटी पे फोकस किया करें। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि तादाद से सिर्फ वो नंबरिंग बढ़ेगी और जो आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो उसका आपको फैज़ मिलेगा। दरूद शरीफ कोई आम ज़िक्र नहीं, ये रहमत खोलने की कुंजी है। इसका जो चौथा फ़ायदा है, गुनाहों का बोझ हल्का होता है। हम में से कौन है जिसने गलतियां ना की हों। गुनाहों का बोझ अक्सर दिल को सख्त बना देता है। दरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है जो इंसान के गुनाहों को हल्का करता है, दिल को साफ़ करता है और रूह को धो देता है। ये वो छुपा फ़ायदा है जो दिल की गहराई तक असर करता है। उलमाए कराम फरमाते हैं, दरूद शरीफ गुनाहों पर पर्दा भी डाल देता है और उन्हें मिटा भी देता है, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला खुद बंदे पर रहमत भेजता है। सुबहान अल्लाह। इसका 5वां फ़ायदा, घर में बरकत और सुकून आता है। आज के दौर में घरों में झगड़े हो रहे हैं, बेसुकूनी, नफ़रत, दिलों में दूरियां, ये सब आम हो चुका है। दरूद शरीफ घर का माहौल बदल देता है। जहाँ ये ज़िक्र पढ़ा जाए वहाँ रिज़्क में बरकत, दिलों में मोहब्बत, बच्चों में फरमाबरदारी, घर में सुकून और खुशहाली, सब कुछ खुद ब खुद आने लगता है। ये वो फ़ायदा है जिसे लोग समझते नहीं मगर महसूस ज़रूर करते हैं। इसका जो छठा फ़ायदा है, बहुत ही कमाल, दुआ तेज़ी से कबूल होती है। एक निहायत अहम फ़ायदा जो बहुत कम लोगों को मालूम है। दरूद शरीफ दुआ को आसमान तक पहुंचाने का ज़रिया है। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं, जो दुआ दरूद के बगैर हो वो लटकी रहती है
اور جو دعا درود کے ساتھ ہو وہ قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکل دور ہو، حاجت پوری ہو، دل کی خواہش پوری ہو، تو دعا کے شروع اور آخر میں درود ضرور شامل کر لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ دعا کے سٹارٹ میں، دعا کے درمیان میں اور دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا کریں، پھر دیکھیں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ یہ روحانی راز بہت کارآمد ہے۔ اس کا جو لاسٹ اور 7واں فائدہ ہے وہ ہے قیامت کے دن شفاعت کا راستہ۔ دنیا تو فانی ہے، اصل ضرورت اس دن کی ہے جب کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ایسا ہے جس کی قیمت دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جسے لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ درود شریف ایک ایسا خزانہ ہے جس میں نور ہے، رحمت ہے، محبت ہے، برکت ہے، حفاظت ہے، قبولیت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل، اللہ پاک کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار۔ اگر آپ روز تھوڑا سا بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور توجہ کے ساتھ وہ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ آپ اپنے واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، سوشل میڈیا پہ درود پاک کی پوسٹ لگائیں، آپ تبلیغ کریں، درود پاک کی آپ دعوت دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہیں، کتنا سکون آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک جتنے مسلمان پریشان ہیں اور جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے بگڑے کام بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔